तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पुराने नियम में जितना आप देखेंगे, जितनी भी डेड चीज़ें थी वो किस कारण हट गई, है ना। कारण उनकी लाइफ ख़त्म हो गई। डेड चीज़ें पुराने नियम में ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। इजबेल ज़्यादा दिन नहीं, यारोबाम ज़्यादा दिन नहीं, फ़िरौन ज़्यादा दिन नहीं, नबूकदनेस्सर ज़्यादा दिन नहीं, है ना। जितनी भी डेड थी, डेड चीज़ वो नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो घर में ख़राब हो गई है, कोई भी चीज़ हो, डेड वही नहीं है। सबसे बड़ी डेड चीज़ कौन सी है मालूम है? जिसे ये विश्वास नहीं है कि प्रभु मुर्दों में से ज़िंदा हुआ, वो डेड है परमेश्वर की नज़र में, और वो दोबारा आएगा। हालेलुया। उसने मेरे लिए कोड़े खाए क्रूस पे। क्या ईस्टर का असली सच खाली खाने पीने को और खाली 2 घंटे के चर्च को अटेंड करने में नहीं है। ईस्टर का असली सच ये है, हालेलुया, कि वो मुझे, क्योंकि उसने मुझे बचाया है। पत्थर इसलिए नहीं लुढ़काया गया ताकि उस पत्थर को, ताकि वो फेमस हो जाए। पत्थर इसलिए लुढ़काया गया ताकि लोग मुझ पर विश्वास करने के कारण बचा लिए जाएं। यस, 3 दिन कब्र में रहने का मतलब क्या था मालूम? 3 दिन में कितने घंटे हो गए? 24 24 48, 48 और 24 कितने हो गए आपके? 48 और 24 58, 68 और 72 घंटे होते हैं। 72 घंटे कोई बॉडी कब्र में रखी हुई है। तो 3 दिन इसलिए लगाए क्योंकि एक एक आदमी देख ले कि अब वो कब्र के अंदर है, और उसके बाद आकर एक एक आदमी देख ले कि पत्थर किसी इंसान ने आकर नहीं लुढ़काया। यीशु को निकालने के लिए पत्थर अपने आप लुढ़क गया। इस बात पे बिलीव करें कि वो मुर्दों में से ज़िंदा हो चुका है। हालेलुया। इसलिए इतना बड़ा काम हुआ ताकि इंसान बचा लिया जाए। यीशु अपने आप को फेमस करने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए अपने आप को प्रमोशन नहीं किया ईस्टर के दिन। उसने किसको प्रमोशन किया? सबसे ज़्यादा जीवन का प्रमोशन किया, ज़िंदगी का प्रमोशन किया, कि आपको और मुझे ज़िंदगी मिल सके। जब आप अपनी ज़िंदगी उसे देंगे तो मैं बताना चाहता हूँ, स्वर्ग में वो आपको हमेशा की ज़िंदगी देगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, वो उसने अपने आप को प्रमोशन करने के लिए नहीं, पर एक जीवन का प्रमोशन करने के लिए जिसके साथ आपको हमेशा जीना है वहाँ पे, इसलिए ये किया। मालूम है? इसलिए आप अब कब्र में नहीं हैं, है ना। आज बहुत लोगों की सोच, आप वीरानों में नहीं हैं, आप सुनसानों में नहीं है कब्र के ना, आप अंधेरों में। कब्र के अंदर अंधेरा होता है, सुनसान होता है, वीरान होता है। मुर्दे वीरानों में रहते हैं। मुर्दे कहाँ रहते हैं? हालेलुया। आज अगर मुर्दा है आप, आपके रिश्ते मुर्दा हैं, आपकी चीज़ें मुर्दा हैं, आपकी सोच मुर्दा है, तो बहुत से लोग आज वीरानों में। क्यों? क्योंकि नफरत के कारण, जलन के कारण, मालूम है आपको, घमंड के कारण, पाप के कारण वो वीरानों में है। भले ही वो कितना भी पब्लिकों में एंजॉय कर रहे हैं, पर खुदा की नज़र में वो वीरानों में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास ला चुका है वो वीरानों में नहीं है। हालेलुया। वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? यस। इसलिए वो खाली अपने बेटे को सिंहासन की तरफ रखना नहीं चाहता, वो 12 गोत्रों को सिंहासन की तरफ रखना नहीं चाहता कि यही लोग रहें स्वर्ग में। वो ये चाहता है कि हर एक जन बचा लिया जाए, क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए। यस, हर एक जन को वो चाहता है कि खाली 12 गोत्र नहीं रहे, खाली मेरा बेटा नहीं रहे, बल्कि वो भी रहे, हालेलुया, जिसे मैंने अपने स्वरूप बनाया, सबसे ज़्यादा प्रेम किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए आप कब्र में तब तक हैं, आप एक भले ही जिंदा हैं, फिजिकल सांसें चल रही हैं, पर स्पिरिचुअल सांसें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि यीशु को नहीं जाना है अभी तक, यीशु पर विश्वास नहीं किया है। और अगर यीशु को जान भी लिया है, नाम जान लिया है, पर अभी तक अपनी ज़िंदगी नहीं दी है, तो मैं बताना चाहता हूँ आप एक डेड बॉडी है। हालेलुया। इसलिए खुदा इस डेड बॉडी को, इस डेड विश्वास को, हालेलुया, जिंदा करने आया है, ताकि आपका प्रेम जो डेड हो चुका है, आपका विश्वास जो डेड हो चुका है, आपकी ईमानदारी जो डेड हो चुकी है, समझ रहे हैं, और उस वजह से सेवाएं डेड हो चुकी हैं,
है ना, प्रार्थनाएं डेड हो चुकी हैं, प्रेयर लाइफ डेड हो चुका है ना, बिजनेस डेड हो चुका है, हेल्थ डेड हो चुकी है, खुदा उन्हें ज़िंदा कर सके। अगर आपका सबसे पहले विश्वास उसमें डेड नहीं है, बाकी चीज़ें अपने आप ज़िंदा हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह में, इसलिए बिलीव करिए। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।